सर मेरा नाम अफीफ़ा जोई है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्र हूँ। सर मैंने एक मैथ का मॉडल बनाया है जिसमें मैंने मैथ स्क्वायर बॉक्स बनाया है। इससे हम बच्चों को बहुत ही ईज़िली तरीके से स्क्वायर समझा सकते हैं। जैसे कि हमारा 6 का स्क्वायर 36 आया है, 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से बच्चों को ईजी तरीके से और खेल में स्क्वायर समझा सकते हैं। और इससे हम बच्चों को गुणा भी सिखा सकते हैं, क्योंकि सर हम 2 बार गुणा करते हैं तभी तो उसको स्क्वायर निकल के आता है। स्क्वायर जितना होगा उतना ही, अगर क्यूब आता है तो हम 3 बार गुणा करते हैं, तो हम स्क्वायर क्यूब जो भी समझाना चाहें समझा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सर मेरा नाम जहां नबी है, मैं इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की 9th क्लास की छात्रा हूँ। यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया जिससे हम बच्चों को खेल में जोड़ घटाना सिखा सकते हैं। जैसे कि हमने 2 लिया, 2 - 2 = 4। अब हम इसमें ये भी ले सकते हैं, जैसे 4 - 2 = 2। 4 में से 2 गए, 2 बचे। हम ऐसे ही बच्चों को जोड़ घटाना बता सकते हैं। थैंक यू। ये मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ बनाया है। सर ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमें ये बताता है कि अगर 2 वस्तुओं का द्रव्यमान आपस में समान है, अगर हम किसी एक वस्तु पर भार लगाते हैं तो जो दूसरी वस्तु होती है उसका भार कम हो जाता है और वो ऊपर की तरफ आती है। जैसे हमारी पहली वस्तु है m1, अगर हम m1 पर बल लगाएंगे तो m2 जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, अगर हम m2 पर बल लगाएंगे तो m1 जो है वो ऊपर आएगा। यही न्यूटन का सेकंड लॉ है और न्यूटन के सेकंड लॉ का सूत्र F = ma है। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज। सर हमारे देश में रोज़ाना सर 25 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है सर, जिसमें से 24 ही टन यूज़ हो पाता है सर, और बाकी का सारा वेस्ट जाता है सर। हमने सोचा कि जो सारे प्लास्टिक वेस्ट निकलता है सर वो हमारे पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और सर वो किसी काम में नहीं आता है। तो सर हमने सोचा कि प्लास्टिक से सड़कें बनाई जाए। सर प्लास्टिक में सड़कें बनाने का फ़ायदा होता है सर, जहाँ 1 किलोमीटर में हमारा सर 10 टन डामर यूज़ होता था, वहाँ प्लास्टिक के यूज़ से सर 1 टन डामर यूज़ होगा, 9 टन डामर यूज़ होगा, 1 टन प्लास्टिक। और सर जो प्लास्टिक सर एक बहुत ही अच्छा वाइंडर है सर, अगर उसे किसी वाइंडर के साथ मिलाया जाए। और सर हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जिसमें सर गांव वगैरह में, सर देहात वगैरह में सर रोड वगैरह बहुत जल्दी टूट जाती है सर, वहाँ सर जब ठीक करने जाते हैं तो सर बहुत ही ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। सर ने हमने एक ऐसी मशीन बनाई है जो सारे काम एक ही बार में करे सर। जैसे कि हमें प्लास्टिक के कड़ यूज़ करते हैं तो सर प्लास्टिक के कड़ हमें यहाँ काटने पड़ते हैं सर, इसमें यहाँ काटते हैं सर, प्लास्टिक के छोटे छोटे कड़ हो जाते हैं सर, यहाँ मिक्स करते हैं रोड़ी के साथ सर। रोड़ी को 160 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं सर, हीट करने के बाद उसमें प्लास्टिक डालते हैं। प्लास्टिक जब मेल्ट होती है सर, रोड़ी के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग हो जाती है और सर यही सर कोटिंग मिक्स करते हैं सर। तो सर यहाँ तारकोल 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और जो सर हमने रोड़ी प्लास्टिक के साथ मिक्स करी थी उसे तारकोल के साथ मिक्स कर दिया सर। हमारा एक ऐसा मिक्सर आता है जिससे रोड डालते हैं और सर जब रोड डालते हैं तो हमें तारकोल और पानी के स्प्रे की जरूरत पड़ती है सर। हमने वहीं इसमें एक पंप लगाया जो तारकोल और पानी को स्प्रे करेगा और सर हमें एयर की भी जरूरत पड़ती है। वहीं हमने यहाँ सर हमारा मकसद है कि सारी मशीन एक ही मशीन में यूज़ करना, जिससे सर सरकार की पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होगी और सर टाइम की भी बचत होगी। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके। तो आप ऐसे समझिए कि हमारी धरती पे जो रेज आती है सूरज की वजह से, वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे CO2 है, मीथेन है, उसकी वजह से यहाँ पर रह जाती हैं। बट इनका बढ़ना वो हमारे लिए गलत है। CO2 का बढ़ना, मीथेन का बढ़ना, इस टाइप की जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनको हमें बढ़ने से रोकना है। हम फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज़ कीजिए। एक इंडिविजुअल अगर आप अपने घर पे भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, उन चीज़ों का पालन कीजिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कीजिए, साइकिल का प्रयोग कीजिए। ऑफिस जा रहे हैं तो आप जापान में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, उनका प्रयोग कीजिए। अपने घर में वाटर सेविंग फ्लश यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप ग्रीनरी अगर आप कर सकते हैं तो प्लांट्स उगाइए। तो बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अचानक से क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट और पोलर आइस कैप्स का पिघलना, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, डाइवर्सिटी में एक्सटिंक्शन, जिसके 2030 तक अगर आप सिर्फ हमारे भारत की बात करते हैं तो 1.5 पहुँच जाएगा, जो रहने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर कर देगा। तो कोशिश कीजिए कि आप फॉसिल फ्यूल्स का कम यूज़ कीजिए और अपने घर में ही रहकर बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, तो वो उन चीज़ों को अपनाइए। माही मौर्य, कुसुम कुमारी बालिका इंटर कॉलेज। हमने बताया है कि पवन चक्की द्वारा ग्रीन एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है, जिसे हमने इसे बनाते हुए ध्यान में रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण और पक्षियों को किसी भी प्रकार का कोई भी तरह का नुकसान ना हो, जिसके लिए हमने इसके चारों ओर एक तरीके से बैनर भी कर सकते हैं खड़ा, जिससे कि पक्षी उस एरिया में ना आए, जिससे कि उन्हें कोई नुकसान ना हो। और हमने ग्रीन एनर्जी के द्वारा ये रोड टेकिंग का जो है वो किया है, जिसके द्वारा
जिसके द्वारा एनर्जी होते हुए हमारे शहर के एरिया की तरफ आ रही है, जिसमें हमने सोलर पैनल का इस्तेमाल किया है, जिसके द्वारा हमने हैडल एनर्जी का उपयोग किया, जिसके द्वारा सिंचाई भी हो रही है हमारे मॉडल में। इस तरीके का वर्किंग मॉडल है ये। मैं प्रजापति, माई ग्रुप मेंबर मिताली, प्राची और सुबिदा। मैंने आर्मी कंटोनमेंट पे मॉडल बनाया है। ये आर्मी की सेफ्टी के लिए है। ये जो अपने गन और बॉम्ब्स प्राइवेट रखते हैं, जो चीज़ को प्राइवेट रखना चाहते हैं, उनकी मर्जी से, उनकी इंफॉर्मेशन के बिना कोई इसमें जा नहीं सकता है। ये जो दिखा रहे हैं हम कि कोई गाड़ी यहाँ से आएगी तो ये उठ जाएगा। हमने बैटरी का यूज़ किया है, काफ़ी चीज़ का यूज़ किया है इसको लगाने में, कि उठ जाएगा और हमारी कोई घुसपैठिया इसमें घुस नहीं पाएगा और हमारे देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश तक नहीं जा पाएगी।